आफ्टरनून, कैसे आप सब लोग। तो आज का मेरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का मेरा वीडियो मेडिकल के स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। बिकॉज मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे कि मैम प्लीज़ ऐसे कुछ टॉपिक हमें बताइए जो आईसीयू में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सो आज मेरा वीडियो ऐसे ड्रग्स पे है जो हम देते हैं इमरजेंसी में, लेकिन उसके रेट्स हमें पता नहीं रहते हैं। और अगर हम लोगों ने रैपिड पुश उसे कर दिया तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं पेशेंट के बॉडी पे। आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो वार्ड्स और इमरजेंसी में जो कॉमनली यूज होता है वो है लैसिक्स। तो लैसिक्स इंजेक्शन हम एल्डरली या फिर रीनल फेलियर पेशेंट में बहुत ही स्लोली देते हैं। उसका जो रेट देने का रेट जो है 1 to 2 मिनट्स है। और अगर हम लोगों ने उसको रैपिडली दे दिया तो जर्निंग लॉस या ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। सेकेंड इंजेक्शन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम थाइमिन भी कहते हैं। उसका पुशिंग रेट है 3 to 5 मिनट्स। और अगर हम लोग ने उसको रैपिडली पुश किया तो फ्लशिंग, हाइपरटेंशन और इवन पेशेंट शॉक में जा सकता है। ठीक है। और एक नोट कीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम लोग जब देते हैं तो इफ़ यू आर गिविंग एन अल्कोहलिक पेशेंट तो सबसे पहले कुछ देने से पहले उसको थाइमिन देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। थर्ड है मेटोक्लोप्रामाइड। सो मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन जो है हम लोग उसे फास्ट नहीं दे सकते हैं, उसे स्लो ही देना है। और अगर हम लोग ने उसको फास्ट दे दिया तो डिस्टोर्शनिया और रेस्टलेसनेस हो सकता है पेशेंट को। उसका देने का जो टाइम है इट इज़ 1 to 2 मिनट्स और उसे स्लोली देना पड़ता है। अगर आप फीमेल पेशेंट्स में और एडल्ट्स में आपको वॉच रखना पड़ता है बिकॉज हार्ट रेट और रिदमिया कभी भी हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में। ओके। उसके बाद ट्रामाडोल है। ट्रामाडोल बेसिकली एक पेन किलर है। हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बोलते हैं कि पेन हो गया चलो ट्रामाडोल दे दो, समथिंग लाइक दैट। लेकिन नहीं, ट्रामाडोल अगर हम लोग ने फास्ट रेट पे दिया तो नौशा, डिस्निया एंड सीजर्स भी हो सकते हैं। सीजर्स बहुत रेयर कंडीशन में होते हैं, लेकिन यस देयर इज अ चांसेस ऑफ गेटिंग सीजर्स। तो उसका देने का टाइमिंग जो है 2 to 3 मिनट्स और आपको मॉनिटर करना है सेडेशन एंड रेस्पिरेटरी रेट। ओके। फिफ्थ ड्रग्स जो है दैट इज पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड आईसीयू में और इमरजेंसीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। और अगर हम लोग ने उसे फास्ट पुश किया तो पेशेंट को गो इनटू द कार्डियक अरेस्ट और हमेशा उसको डाइल्यूट करके और इन्फ्यूजन में ही देना है। ठीक है। ओवर 1 आवर उसको देना है और ज्यादा करके उसको सेंट्रल लाइन में ही देना है। हम लोग उसको आईवी पुश नहीं कर सकते। ओके। उसके बाद 6 जो है मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट फास्ट इन्फ्यूजन हम लोग ने अगर उनको दिया तो पेशेंट कैन गो इनटू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ब्रैडीकार्डिया। इन्फ्यूजन हम ओवर उसको 15 to 20 मिनट्स इन्फ्यूजन लगाते हैं। और जो पेशेंट रेनियल फेलियर में है, किडनी फेलियर में है, तो उससे भी कम के टाइमिंग में हम लोग उनको इन्फ्यूजन लगाते हैं। ओके। 7th इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। सो कैल्शियम ग्लूकोनेट अगर आपने उन्हें फास्ट या रैपिडली दिया तो पेशेंट कैन गो इनटू ब्रैडीकार्डिया एंड अरिदमिया पेशेंट को हो सकता है। उसका देने का जो रेट है 5 to 10 मिनट्स। और हमेशा आपको साइमल्टेनियसली कैल्शियम ग्लूकोनेट देने के बाद साइमल्टेनियसली आपको ईसीजी मॉनिटर करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। उसके बाद वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन इज अ हाई एंटीबायोटिक। और वैंकोमाइसिन अगर आपने दिया तो आपका जो रेट होता है वो एटलीस्ट इन्फ्यूजन में, नॉट इन आईवी, इन्फ्यूजन में 60 मिनट्स का रेट होना चाहिए टू प्रिवेंट फ्लशिंग एंड हाइपोटेंशन। और अगर आपने बहुत ज्यादा उसको फोर्सफुली पुश किया तो रेड मैन सिंड्रोम हो सकता है। ओके। उसके बाद 9th है फिनोटॉइन या फिर हम लोग बोल सकते हैं इप्टॉइन, जो एंटी कन्वल्सिव ड्रग है। तो अगर आपने उसको रैपिडली पुश किया तो हाइपोटेंशन और रिदमिया हो सकता है। आपको इन्फ्यूजन 50 mg पर मिनट उससे कम ही देना है। और जो बड़े मतलब एल्डर्सली रहते हैं 60 अबव, उनमें बहुत ज्यादा कम रेट में आपको देना है। ओके। नेक्स्ट इज बोलस ऑफ एमिड्रॉन। तो बोलस ऑफ एमिड्रॉन जब हम देते हैं तो हम लोग डायरेक्टली नहीं देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग उसको डाइल्यूट करते हैं 5% डेक्सट्रोज में और उसको अनडाइल्यूटेड आपको कभी पुश नहीं करना है। ओके। अगर आपने उसको रैपिडली पुश किया है तो हाइपोटेंशन, ब्रैडीकार्डिया और एवी ब्लॉक भी हो सकता है। सो माइंड इट, एमिड्रॉन इज अ ड्रग विच इज बीन यूज एवरीवेयर, लेकिन उसका ये सारे सिग्निफिकेंस आपको देखना बहुत जरूरी होता है। ओके। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस वीडियो ये कि मैंने ये वीडियो के जो नोट्स है मैंने खुद अपने हाथों से आपको बहुत सिंप्लीफाई करके लिखे हुए हैं। सो मैं आपको ऑब्वियसली ये वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस, स्टे ब्लेस्ड।